हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसमें आपको बहुत तेज खुजली हो रही है। तो तेज खुजली की 5 सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 5 बेस्ट इचिंग मेडिसिन। कि जब भी आपको इचिंग आती है तो इचिंग में इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड रेड इस तरीके से निशान बन जाते हैं, उंगलियों के निशान उठते हैं, या फिर आपकी जो स्किन है वो पूरी इस तरीके से रेड हो जाती है खुजा खुजा के। तो इसकी 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी है और सबसे असरदायक दवाइयाँ कौन सी है जो आपको खुजली से राहत पाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि इचिंग क्या है, किस वजह से आती है, उसके सिम्टम्स, फिर सीखेंगे कि 5 सबसे अच्छी मेडिसिन और उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करते हैं और समझते हैं कि खुजली क्यों होती है और किस तरीके से होती है। तो खुजली यानी कि इचिंग होना, तो इचिंग के हम नाउन फॉर्म में प्रूरिटस भी कहते हैं। तो ये जो इचिंग है वो क्यों होती है, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेंसेशंस आते हैं जो कि हमारी बॉडी को इरिटेट करते हैं। तो जब भी इंसान इरिटेट होता है और उसकी स्किन ड्राई होने लगती है तब उसकी स्किन पे इचिंग आना स्टार्ट होता है। तो जो इंसान है वो अपनी स्किन को स्क्रैच करता है जिसके कारण आपको इचिंग फील होती है। लेकिन ये जो इचिंग है वो क्यों आती है, तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो स्किन को सिग्नल पहुंच जाते हैं। तो ये स्किन को सिग्नल पहुंचाएंगे और ये जो स्किन है वो फिर से ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं। तो हमारी स्किन और ब्रेन दोनों के थ्रू सेंसरी नर्व जो है वो उसको डिटेक्ट करते हैं कि हम स्किन पे इचिंग कर रहे हैं, और ये जो इचिंग है वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा और आपको पता चलेगा कि आप इचिंग कर सकते हैं और करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। तो कुछ समय ऐसा फील होता है कि आपको पेन होगा, बट ये एक डिफरेंट कंडीशन है। तो ये जो इचिंग होती है वो कभी कभार आपको रैशेस के साथ भी हो सकती है, लेकिन वो जो रेसेस है कभी कभार माइनर होते हैं या फिर कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम हाइव्स कहते हैं। उस पर लाल लाल चकत्ते हो जाना, रेडनेस हो जाना, इस तरीके से कभी एक डिजीज़ के साथ आपको खुजलियाँ भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले जब भी तेज खुजलियाँ होती है तब स्किन पे रेडनेस हो जाना, वहाँ पे इस तरीके से बम्प्स और स्पॉट्स दिखना आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट कंडीशन में आपको इचिंग हो सकती है। तो कभी कभार आपकी स्किन ड्राई हो गई है या फिर वहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण भी हो सकता है। क्रैक स्किन आपकी है, देन लेथरी एंड स्कैली स्किन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम सोराइसिस में भी हमें पता है कि सोराइसिस में भी वो स्कैली स्किन हो जाती है कि वहाँ पे से जो स्किन है वो निकलने लगती है। तो इसके कारण आपको स्किन पे इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने के बाद आप क्या करते हैं, तेज खुजली करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये जो बुक है वो पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको भी बहुत सारे मेडिसिन या फिर बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहिए कि किस दवाई कौन सी डिजीज़ में काम आती है, तो किसको कौन सी दवाई देनी है, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो ₹749 में मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 5 बेस्ट इचिंग मेडिसिन के खुजली के लिए कौन सी बेस्ट दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है फेनाइरेमाइन मेलेट, जो कि एविल के नाम से जानी जाती है। तो एविल वो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है और बहुत ही वेल नोन है, जो कि सनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो फेनाइरेमाइन मेलेट के इंजेक्शन्स आते हैं, तो तेज खुजली में आप वो लगवा सकते हैं, और टेबलेट भी आती है तो टेबलेट भी आप ले सकते हैं। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आप पेशेंट को एविल 25 यानी कि उसमें 25 mg ड्रग आएगी, सॉल्ट कंटेंट उसका फेनाइरेमाइन मेलेट रहेगा। तो आप
पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिनाइरेमाइन जो है वो H1 एंटागोनिस्ट और एंटीहिस्टामाइन भी जिसे हम कहते हैं वो इस क्लास से बिलोंग करती है। मोस्टली एंटी एलर्जिक ड्रग है। जब भी आपको स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो गई है या फिर किसी तरह से आपको इचिंग आ रही है तो खुजली को ये मिटाएगी। तो इसका जो डोज है वो 25 से लेके 50 mg ओरली पर डे रहता है। तो मेनली आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, प्लूरिटस है, उस कंडीशन में आपको फिनाइरेमाइन सजेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी बुक है तो इसमें इस तरीके से ये सिस्टाइटिस है और ये जो पिक्स है उसके रिलेटेड आपको डोजेस भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको हमारी बुक में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप डेमो भी देख सकते हैं हमारी बुक का। इस तरीके से बहुत ही अच्छी कलरफुल बुक है। इस बुक को परचेज करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट हमें करें। नाउ दूसरे नंबर पे आती है लिवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट्रिजिन और लिवोसेट्रिजिन दोनों ही एक दूसरे के सॉल्ट फॉर्म है और सिप्ला बनाती है। तो मार्केट में 5 mg से लेके 10 mg तक का आपको कंटेंट मिल जाएगा। एंटीहिस्टामाइन ड्रग से बिलोंग करती है। इसका जो डोज है वो 10 mg पर डे का है। अगर किसी को 5 mg सेट्रिजिन देते हैं तो उसे दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करना है। तो किस कंडीशन में यूज़ करना है? अगर किसी को वाटरी आइज़ है, रनी नोज़ है, आइज़ में इचिंग है, बॉडी पे इचिंग हो रहा है, इची नोज़ है या फिर स्नीजिंग कर रहा है, हाइव्स है, इचिंग है, तो खुजली के अलावा भी आप अदर ऐसे कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको इचिंग आ रही है, खुजली आ रही है, बॉडी पे कहीं पे भी आपको इचिंग जैसा फील होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है मॉन्टेल्यूका सोडियम एंड लिवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट से क्लास से बिलोंग करती है। इसका जो डोज है वो 10 mg दिन में एक ही बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने का होता है। तो एक टेबलेट पर डे के पेशेंट के यूज़ के लिए है। इसका डोज इतना ही प्रिस्क्राइब करना है। अगर किसी को सीजनल इचिंग आ रही है कि समर में ज़्यादा खुजली हो रही है या फिर विंटर में खुजली होना, तो सीजनल इचिंग भी होती है, तो सीजनल एलर्जी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन पे इचिंग आना, स्किन पे रैशेस हो जाना, तो इसी कंडीशन में आप ये जो मॉन्टेल्यूकास लिवोसेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लुकोनाजोल की। तो फ्लुकोनाजोल तो हमें पता ही है, तो एंटी फंगल क्लास से बिलोंग करती है, एंटी फंगल मेडिकेशन है। तो इसका जो डोज है वो सिंगल डोज रहता है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैकेजिंग में सिर्फ एक ही टेबलेट आती है। तो पर वीक यानी कि 7 दिन में पेशेंट को सिर्फ एक ही कैप्सूल लेनी है। तो ये जो कैप्सूल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो मार्केट में ये जो टैबलेट है वो आपको 7 दिन में एक ही बार लेनी है, यानी कि एक टैबलेट आपको 7 दिन तक इफेक्ट दे सकती है। तो अगर किसी को सोराइसिस की कंडीशन है, एक्जेमा, खुजली होना, टीनिया में खुजली होना, जॉ कीच होना या फिर रिंगवॉर्म जैसी कंडीशन में भी पेशेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको फ्री जानकारी चाहिए तो मेरी दूसरी चैनल है सेहत टॉक, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम सीखते हैं घरगुती उपचार, डायरेक्ट इलाज सीख सकते हैं और कम्प्लीटली फ्री कोर्स रहता है। आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना है। तो जल्द ही से मेरी चैनल सेहत टॉक को सब्सक्राइब करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, जिससे आपका फ्री कंसल्टेशन हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं लास्ट मेडिसिन ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये एलेग्रा के ब्रांड नेम से जानी जाती है। एलेग्रा बहुत ही अच्छी सनोफी की वेल नोन ब्रांड है। तो ये एक अच्छी मेडिसिन आती है। तो एंटीहिस्टामाइन क्लास से बिलोंग करती है। इसका भी डोज जो है वो 120 से लेकर 180 mg ओरल पर डे का रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 120 mg इसका डोज है। तो यूज़ में हम देखें तो हेवी फीवर में यूज़ कर सकते हैं, अर्टिकारिया और एलर्जिक राइनाइटिस। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम फेक्सोफेनाडिन सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोशंस की बात करें तो भाई
बॉडी पे रिएक्शंस कभी आ गए हैं, इचिंग हो गई है, रैसेस बन गए हैं, तो क्या सजेस्ट करना है, कौन से लोशंस हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे आती है कैलेड्रिल। तो कैलेड्रिल स्किन को सूथिंग करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को काम करेगा, इचिंग को कम करेगा, एलर्जिक रिएक्शंस को कम करता है। तो कैलामाइन लोशन भी आप दे सकते हैं। स्किन कामिंग एक क्रीम आती है, या फिर लैक्टोबेक कैलामाइन का कैलामाइन लोशन आप सजेस्ट कर सकते हैं। और बेबी में अगर इचिंग है या फिर आपको भी स्किन पे हर्बल के रूप में चाहिए तो आप हिमालय का बेबी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये जो इचिंग की मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन से आपको क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ड्राउसीनेस, डिजीनेस, माउथ ड्राई हो जाता है, नोज़ थ्रोट में आपको इन्फेक्शन होना, कभी कभार वहाँ पे इचिंग आ सकती है, मेडिसिन के कारण हेडेक रहना, स्टमक अपसेट रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको टॉयलेट ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, सोने में और स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाना, ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट्स है वो अगर आपको परसिस्ट रहती है तो उससे आप अपने जो डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है उससे आप कंसल्ट करवाइए ठीक से, वो आपको इसके अलावा और भी दूसरी कोई मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। तो ये जो सारी हमने मेडिसिन और पूरा वीडियो लेक्चर सीखा वो इचिंग के बारे में था। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन यही है। अगर आपको भी इस तरीके से इचिंग या फिर कोई रिएक्शन है तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, या फिर किसी डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सजेस्ट से आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।